जेई 2023 में कैसे हम बहुत ही अच्छी रैंक लाएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10,000 या 1,000 या 500। आई एम टॉकिंग अबाउट रैंक 1, रैंक 10, रैंक 50। इस तरह की रैंक, बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए अगर आपको टॉप टियर एकदम, राइट। ये काउंसलिंग का जब हम भर रहे हो फॉर्म, तब इधर उधर सोचना ही नहीं पड़े, आईआईटी बॉम्बे सीएसई भरते खत्म कहानी, बस जाओ पढ़ में जाओ, राइट। वैसी रैंक कैसे लेके आए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, आपने अभी कितना भी पढ़ाई किया हो, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू भी नहीं किया हो ना, आप ला सकते हो। इतना टाइम बचा है, भी 1 साल से ज़्यादा बचा हुआ है, ओके। तो वीडियो एंड तक देखना यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा जेई रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन में। ऑल्सो आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर भी लेके आया हूँ मैं। 18th ऑफ फरवरी तक आप हमारे जेई 2023 कोर्स में एनरोल हो सकते हैं एट 50% डिस्काउंटेड रेट। तो आप में से कई सारे बच्चे जो 2023 के लिए तैयारी करें वो ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ते हैं। 8,000 प्लस बच्चे एकेडमिक्स को ट्रस्ट करते हैं अपनी जेई प्रिपरेशन के साथ। एंड इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग ह्यूज एंड यू शुड चेक इट आउट बिफोर द 18th ऑफ फरवरी फॉर द डिस्काउंट। इस कोर्स के अंदर आपको मैंने और कई सारे आईआईटीज ने पढ़ाया है। तो आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है ना जेई का, आपको बैकलॉग्स क्लियर करनी है, आपको रिवीजन करना है, आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, आपको कुछ भी करना है, सारा सब एक ही जगह पे हो जाएगा। कोई और किताब कुछ करने की जरूरत नहीं। इस कोर्स को पढ़ना, आपका आराम से आईआईटी निकलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। तो चलिए ये सब बातें हम आगे और बताएंगे आपको, लेकिन अभी चालू करते हैं यार कि क्या हमें करना है। तो देखो, एग्जाम में रैंक लाने के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट है। पहला सिलेबस कवरेज, ठीक है। सिलेबस कवरेज का मतलब क्या है कि यार आपको टॉपिक आने चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप 50 टॉपिक छोड़ के चले गए, है ना, और सोच रहे हो कि मेरी रैंक पर ना जाए, ऐसा तो होगा नहीं भाई। सारी चीज़ें आनी तो चाहिए हमें, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा होता है यार कि हम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ जाने से कुछ हो थोड़ी जाता है, आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए, राइट। कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब टेस्ट अप्रोच जिसे कहते हैं वो आनी चाहिए। और तीसरा, अपना कूल रखना एग्जाम के दिन, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। और ये आखिरी दिन की बातें होती है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपकी रैंक 100 आएगी या 1 आएगी ना, ये चीज़ आपके टैलेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ये चीज़ उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कि यार थोड़ा बहुत आपका कूल कैसा है एग्जाम के दिन, थोड़ा बहुत आपका लक कैसा है कि यार आपके फेवर का एक क्वेश्चन आ गया, ये लो फर्स्ट रैंक आ गई, नहीं आया 50 रैंक आ गई। एक आध क्वेश्चन से इतना ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पे चलता है। तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कूदेंगे कि रैंक 1 ही लानी है, रैंक 2 ही लानी है। अब कोई बच्चा अड़ जाए कि मेरी तो रैंक 9 आनी चाहिए, तो यार अब रैंक 9 फिक्स थोड़ी आती है, किसी की 70 आ जाएगी, किसी की 8 आ जाएगी। तो ऐसे हम उस लेवल पे हम इतनी फाइन ट्रेनिंग नहीं कर सकते। टॉप 100 का टारगेट लेके अपन लगभग चलेंगे, ओके। तो फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस की, कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। तो अब ये बताना मुझे नहीं लगता इट इज समथिंग आई नीड टू एक्सप्लेन, राइट, कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। आपके 11th के भी अगर अभी तक कुछ छूटे हुए हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि 11th के बाद आपकी 12th शुरू होना, भी फरवरी चल रही है, तो कई जगह पे शायद 12th शुरू भी हो गई हो, कई जगह पे नहीं भी होगी, लेकिन आपको नंदलेस शायद एक ब्रेक जरूर मिलेगा, या तो स्कूल से ब्रेक मिलेगा या कोचिंग से मिलेगा। मेरे को दोनों जगह से मिला था, राइट। उस ब्रेक को आपको यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे से। किस तरह से कि आपका अप्रैल से पहले आपका 11th पूरा निपट जाए। कि आपको मैं 11th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट उठा के पूछ लूँ कि बच्चा स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताओ, बताओ स्लोप फॉर्म क्या होता है लाइन का, मैं पूछूँ रेजोनेंस क्या होता है, मैं पूछूँ कि बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं वो सब बातें कर नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी मेरी चीज़ पूछी, क्या तुम्हें वो चीज़ आती है कि क्या है, क्या चल रहा है। कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ, उसमें तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अच्छा ये तो साउंड वेव्स के अंदर हमने पढ़ा था, स्टैंडिंग वेव उसका क्वेश्चन है। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में कि यार हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्योंकि ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है। ऐसा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है, कि उसको पता ही नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, कि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, कि फ्लूइड का क्वेश्चन, तो यही पता नहीं चल रहा है, वो क्या जेई निकालेगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दिस। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप सारे चैप्टर्स की जितनी भी बैकलॉग्स है जल्दी से जल्दी क्लियर करें। और अपना क्लास 12th का जब शुरू होगा ना, कई लोगों का हो गया होगा वैसे, उसको आप रेगुलरली करते जाएं। क्योंकि देखो अभी आपकी 11th क्लास की जो बैकलॉग्स है ना, वो इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई होगी। क्योंकि देखो 11th में एक तो सिंपल चीज़ें होती है, 11th में आप हर चीज़ एकदम नहीं पढ़ रहे हो, और मतलब एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, मोल कंसेप्ट, काइनेमेटिक्स भी कुछ नहीं है ये सब, राइट। और इनमें से कुछ चीज़ें आपको आती भी होंगी, ओके। लेकिन जब 12th आएगी, 12th में जितने भी चैप्टर्स है ना, वो इन सब पे टॉप पे बिल्ट है। तो वो अगर आपके छूट जाएंगे ना, उनको कवर करना बहुत भारी काम है। तो इसीलिए प्लीज़ भी रेगुलर, है ना, 8-10 घंटे पढ़ना चालू कर दो यार दिन का। आप टाइम निकालें सेल्फ स्टडी का 4-5 घंटे, जिसमें आप पुराना मटेरियल सारा एक बार देख रहे हो। इस तरह से टाइम निकाल के प्रॉपर आप इन्वेस्ट करो अपना समय, कि यार पुरानी चीज़ें हमें समझ में आए और हम आगे प्रॉपरली बढ़ पाएँ, ठीक है। और ये मैं कहूँगा अगले 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए कि यार आपको 11th क्लास का एटलीस्ट
कॉन्सेप्ट बताओ। क्वेश्चन अगर नहीं भी हो रहे हो ना डिफिकल्ट वाले चलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम आई रोडो करने लग जाओ, मैं ऐसा कहीं नहीं रहा हूँ, वो हम बाद में करेंगे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको, मैंने जेई मेन का कोई प्रीवियस सवाल दे दिया कि आप उसको अटेम्प्ट करने की स्थिति में हो या नहीं हो, बस दैट इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, आप 2 से 3 महीने के अंदर ट्राई करेंगे 11th की जितनी भी बैकलॉग से क्लियर हो जाए। ओके, आप अगर अपने खुद के कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पे इस तरीके की क्लासेस रन होती है, उनको अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज अकेडबूस्ट JEE 2023 कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वो इस काम के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप उसमें, मेरे जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही फोकस्ड लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या कर रखा है कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मैंने बता रखा है कि यार इस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें हैं, मतलब इस चैप्टर में ये चीज़ें आती हैं, इनमें ये सवाल है, इनको ऐसे करना है, ठीक है। तो तुम समझ जाओगे भी कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ ना बेसिक बैकलॉग क्लियर करनी है, वो तुम्हारी एक बार अच्छे से हो जाएगी। 2-3 महीने में आराम से कर लोगे 11th का सारा, और 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, राइट। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो, आप उसको यूज़ करो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ते हो तो आप फटाफट से एनरोल होके उसको एक बार शुरू कर दो, ठीक है। डिटेल लेक्चर्स भी है, पर वो बाद के लिए हम यूज करेंगे, जब आगे मैं बताऊंगा क्या करना है उसके लिए, ठीक है। पहला हमारा काम क्या, समझे कि नहीं समझे, कि 11th में हमने जो भी पढ़ा था वो हमें एटलीस्ट टू सम लेवल आना चाहिए। ओके, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला, कि 11th का जो बचा हुआ पोर्शन है वो फटाफट से क्लियर करें, और 12th का हम लगातार साथ बाय साथ चलते जाए, ताकि हमारी 12th की बैकलॉग बिल्ड ना हो जाए। ओके, अब आती है सेकंड चीज पे। सेकंड चीज क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, अब क्वेश्चंस को टेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। कई लोगों को मैंने देखा है थ्योरेटिकल स्टडीज करते रहते हैं कि किताबें उठा उठा के पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, 11th में करना भी चाहिए, लेकिन आपका एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा आपको समझना रहेगा कि यार क्वेश्चंस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सो क्लास 12th में आपको क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ना कि थ्योरी बेस्ड रिविजन। ओके, तो आप डीपीपीज वगैरह सॉल्व किया करें, मॉड्यूल सॉल्व करें, टेस्ट वगैरह दिया करें। और मैं तो कहूँगा कि आप जब घर पे डीपीपीज वगैरह भी लगाते हो ना क्वेश्चन वगैरह, उसमें टाइमर सेट क्या करो कि 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइमर लगा दो 60 मिनट का, कि फिजिक्स के कर रहे हो क्वेश्चन 60 मिनट का, 70 मिनट का टाइमर लगा दो कि इतनी देर में हमें सॉल्व करना है। केमिस्ट्री के 30 मिनट का लगाओ, राइट। तो इस तरह से एकदम सिस्टमैटिकली आपको हर चीज़ को एज ए टेस्ट देखना है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन आ जाना जरूरी नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन आपको कम समय के अंदर एक्यूरेसी के साथ करना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो अकेडबूस्ट में हम जो आपको डीपीपीज देते हैं उनको आप लगाया करें, टाइमर भी हम उसमें डाल देंगे इतना मिनट में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप किया करें। हमारे टेस्ट वगैरह हम सप्लाई करते हैं, उसमें तो पूरा इंटरफेस ही आ जाता है, उसको यूज़ करें, राइट। और एकदम प्रॉपर तरीके से टेस्ट बेस्ड तैयारी करो। ओके, स्पेशली क्लास 12th में जो आपके लिए अभी आ रही है, आपको पूरा 12th में अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है यार कि हमने चलो ठीक है पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो कर लिए, अब उन कॉन्सेप्ट्स को क्या हम टाइम के अंदर एग्जाम में सॉल्व कर पाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो तीसरा फैक्टर मैंने बोला है कूलनेस वाला, वो तो देखो कॉन्फिडेंस के साथ ही आता है। जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप कूलनेस आएगी। और देखो थोड़ा बहुत तो लक फैक्टर चलता ही है, किसी किसी बच्चे का पेट खराब हो जाता है एग्जाम के दिन, किसी बच्चे का क्या हो जाता है, कोई बच्चे एग्जाम पे लेट पहुंचता है, कोई बच्चे का हो सकता है कुछ गलत फिल कर दिया। जैसे मैं एक बच्ची को जानता हूँ जिसने जेईई एडवांस के दिन 15 से 20 क्वेश्चंस की OMR गलत भर दी थी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगले साल से ड्रॉप किया, तो वो 1000 में रैंक लाई थी, लेकिन एक साल पूरा बर्बाद हो गया। तो देखो ये सब चीज़ें भी होती है, तो थोड़ा केयरफुल आपको एग्जाम के दिन भी रहना है। हालांकि ये डिस्कशन बाद में कर लेंगे, ये प्रिपरेशन से रिलेवेंट नहीं है, ये वो है कि लास्ट डे के दिन क्या चीज़ें याद रखनी है, तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मेन 2 चीज़ें करनी थी, क्या बोली मैंने, पहला कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको हर चीज़ को फ्रॉम अ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच करना है। एंड अगर आपको ये दोनों चीज़ें करनी है फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया फॉर जेईई प्रिपरेशन, तो आप अकेडबूस्ट पे सीधा जाए डिस्क्रिप्शन में, अभी उस पर ऑफर भी चल रहा है। मैं तो कहूँगा कि यार 18 तारीख तो यार बहुत लेट है, अभी आप अभी ही एनरोल हो जाए, ताकि आप एक हफ्ता पूरा एक्स्ट्रा मिले और आप बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा माइल कवर कर पाओ, ठीक है। हमारा जिस तरह का एक्सपर्टीज है जेईई को लेके, मैं खुद रैंक लाया ही था, और हमारा जितना भी मटेरियल बनता है, भले कोई सा भी टीचर हो, कोई सा भी कंटेंट हो ना, मेरे थ्रू होके ही जाता है। मैं पूरा देखता हूँ यार कि मैं अगर एक स्टूडेंट होता ना, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट होता है, 12th का स्टूडेंट होता, मेरे को क्या चाहिए होता है ना, वो सारा मैं देखता हूँ। क्या मैं कई सालों से बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ, मेरे को 5-6 साल हो गए ये वीडियोस और ये सब बनाते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया मिल गया है यार कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे कहाँ पे अटकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको डाउट आते हैं, कहाँ कहाँ पे बच्चे को ऐसा लगता है यार कि यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। अभी वाले जो करंट बाकी सब जगह प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको देख के ही मैं उसके अंदर सजेशंस देता हूँ यार कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, और वो सारा मटेरियल उस तरह से मैं बनाता हूँ। तो वो काफ़ी ऐसा लगेगा, अपनापन लगेगा यार कि हाँ यार हम एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें समझा जाता है। ओके,
सो डू चेक इट ऑन द डिस्क्रिप्शन। आपको कोई भी तरह का लाइव क्लास का भी कमिटमेंट नहीं है, आप उस मटेरियल को जब चाहो जैसे चाहो पढ़ सकते हो। आप अगर किसी और कोचिंग में पढ़ते हो ना तो और आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है यार कि समझ ही नहीं आ रहा अभी कहाँ चल रहे हैं वो लोग, ऐसा लग रहा है ना, तो भी यू कैन यूज इट, क्योंकि हमारे वहाँ पे किसी तरह की लाइव क्लास नहीं होती है। आपको मटेरियल डे 1 पे दे देते हैं, आपको जो पढ़ना है जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस के हम उसमें सॉल्यूशंस करके बनाते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा यार कि मेरे को डाउट क्लास में जाना है, क्योंकि डाउट आएगा ही नहीं। हर कॉन्सेप्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं और हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा अच्छे से डिटेल में, भले वो टेस्ट हो भले डीपीपी हो, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, राइट। सो ये सब क्या मैंने कन्वीनियंस के लिए बनाया आप लोगों के लिए यार, कि बच्चे क्या है डाउट क्लास में जाते हैं, फिर 40 बच्चे और डाउट पूछने आते हैं, तो टाइम भी वेस्ट होता है ना, बच्चे को कुछ पता चलता है। इससे बढ़िया कि भाई हर बच्चे को सॉल्यूशन ही पकड़ा दो, हर टॉपिक के लिए मल्टीपल टीचर्स लगा दो यार, कि एक टीचर नहीं आया दूसरे से पढ़ लिया, राइट। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही मैंने वो चीज़ डिजाइन की है। यू विल एब्सोल्युटली लव द J 2023 अल्टीमेट कोर्स, ठीक है। तो यार होप यू लाइक दिस वीडियो। तो यार अब जाओ पढ़ाई करो, है ना। मेरे को चाहिए यार कि सिलेक्शन हो। हर साल हमारे चैनल से बहुत सारे IIT निकलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई IIT बॉम्बे का बंदा मेरे को मैसेज करता है कि यार आपकी वीडियोस दिखता था, मैं आपके कोर्स वगैरह में पढ़ता था, IIT बॉम्बे दिल्ली जो भी है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं चाहता हूँ यार कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे ना सिर्फ एकेडमी से सेलेक्ट हो, इवन अपने चैनल पे अगर किसी और कोचिंग में आप पढ़ते हो या किसी रीज़न से आप हमारे साथ नहीं आ सकते हो, इवन देन आई वॉन्ट कि यार ज़्यादा ज़्यादा बच्चे IIT में पहुँचे, ओके। तो यार अब जाओ पढ़ो, गुड लक। लाइक करना चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोर्सेज वगैरह चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जा सकते हो, ठीक है। और बताना यार वीडियो एंड तक देखे हो तो कमेंट करके, है ना। चलो बाय।